दर्शकों, कैसे हैं आप? एक बार फिर भाई और बहनों और मेरे अजीज जो बुजुर्ग अंकल एंड आंटी हैं, एक बार फिर खुदावन के फजलो करम से हम एक बार फिर मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, सर्दी पड़ रही है और हमें ये भी पता है कि दिसंबर की आखिरी समय में आ गए हम और साल का खत्म होने वाला है साल हमारा। और हम ये भी देख रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं लोग, क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही, क्रिसमस की तैयारियां चल रही है और लोग पता नहीं क्या क्या ना कर रहे हैं, केक बना रहे हैं, नए कपड़े सिलवा रहे हैं और अपने घर को ठीक कर रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, पता नहीं क्या सितारे वितारे क्या क्या लगा रहे हैं और लोग व्यस्त हैं, छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब विंटर वेकेशन होगी और कब हम कहीं घूमने जाएंगे और कब हम आराम से उठेंगे और सुबह स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्रिसमस जो लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं और खूब इधर जाओ उधर जाओ, सब जगह आप जाओ, जहां भी आप जाओ, सब जाके मार्केट में सेल लगी हुई है और सब बढ़िया से बढ़िया मतलब सजावट है और देखो द शॉप्स आर ओवरफ्लोइंग विद गुड्स और इतनी सारी चीजें हम देखते हैं कि पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि कहाँ बनती इतनी सारी चीजें और इतनी दुनिया, इतनी आबादी और जहाँ देखो भीड़ ही भीड़, सामान ही सामान लोग खरीद रहे और खूब चहल पहल है। और दोस्तों, उसके बीच में, इस चहल पहल के बीच में, इस फेस्टिविटी के बीच में क्या हम कहीं भूल तो नहीं गए कि भाई क्रिसमस का असली मतलब क्या है? What is the real meaning of Christmas? क्या हुआ था उस दिन? क्या है वो ऐतिहासिक बात? What is that great, important, historical fact? What happened that day? क्या हुआ on that silent night? उस खामोश रात में क्या हुआ? उस छोटे से गौशाला में, एक बहुत ही गुमनामी की हालत में, बेतलहम के छोटे से एक सराय में, जब एक रहम दिल सराय के मालिक ने रात बिताने के लिए मरियम और यूसुफ को एक छोटी सी जगह दे दी, अ स्मॉल स्टेबल। शायद बदबू होगी वहाँ पे और वहाँ पे सब तरह के घोड़े और ये बकरियाँ और सब तरह के बैल गाय वाय होगी, मुझे मालूम नहीं क्या क्या होगा, भूसा वूसा सब होगा। और वहाँ उस चरनी में वो खुदावंद जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने आपको और मुझको रचा, जिसकी एक शब्द से पूरी दुनिया और कायनात उसने बना दी, वो खुदावंद, वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो जो सिंहासन पे है, वो जो खुदावंद है, वो जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो पूरी दुनिया को अपने शब्द के कमांड पे चलाता है, वो परमेश्वर जो परवरदिगार है, जो मालिक है, इस पूरी कायनात का मालिक, जो आला है, सबसे ऊंचा है, जो महिमा का राजकुमार नहीं राजा है, राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है और शहंशाहों का शहंशाह, वो खुदावंद, वो परमेश्वर जिसने किसी आंख ने उसको कभी देख नहीं पाता, जो अति 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 पवित्र परमेश्वर, द थ्राइस होली गॉड हु ड्वेल्स इन अनअप्रोचेबल लाइट, वो खुदावंद, वो परमेश्वर देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, मानव चोला पहना उसने, स्वर्गों को छोड़कर वो आया 2022 साल हो चुके हैं इस बड़ी सच्चाई और हकीकत को बयान करते हुए। दिस इज अ रियल फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। याद रखें, इतिहास कोई मन घड़ित कहानी पे आधारित नहीं है। इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट।
ये एक ऐतिहासिक वाक्य है। दिस इज एन इवेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की तारीख इस बात का सबूत देती है चिल्ला चिल्लाकर कि खुदावंद देहधारी हुआ, इंसान बन के आया और उसका नाम यीशु रखा गया, प्रभु यीशु मसीह। यीशु कौन? कौन यीशु? जो यीशु का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? यीशु का मतलब, जीसस का मतलब वो ये है जो हम मत्ती के पहले अध्याय और 21वें पद में पढ़ते हैं, फॉर ही शैल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। वो कौन है? यीशु का मतलब जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, पापों से बचाएगा। जीसस मीन्स सेवियर। यीशु का मतलब उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, उद्धार देने वाला, नजात देने वाला, the one who can give salvation, the one who can save। मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, मसा करके भेजा हुआ, the anointed one, the anointed sent one, Christ, Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों ये बात समझ के बाहर है। एक्चुअली ये ऐसी चीज है जो आप जितनी मर्जी कोशिश करें, जो कुछ आप कोशिश करने की कोशिश करो, इसको आप तसव्वुर कर ही नहीं सकते। दिस इटर्नल ट्रूथ, दिस हिस्टोरिकल फैक्ट, ये जो अनंत काल की सच्चाई है और जो ऐतिहासिक सबूत है, उसको आप अपने छोटे से दिमाग में समा नहीं पा सकते हैं। ये एक बहुत लॉफ्टी चीज है, ये बहुत ऊंची चीज है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आपकी दानिशमंदी और विजडम को सलाम करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसी चीज है जो हमारे समझ के बाहर है कि कैसे खुदावंद मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ और हम पापियों के बीच में उसने डेरा किया। सुनिए इस बात को, एक बड़ी खूबसूरत आयत एक और आपके साथ बांटता हूं। वो ये है मत्ती के पहले अध्याय में, और हम उसके 23वें पद में पढ़ते हैं। इंग्लिश में इस तरह, मैथ्यू 1:23, वो इस तरह है, बिहोल्ड अ वर्जिन शैल बी विद चाइल्ड एंड शैल ब्रिंग फोर्थ अ सन। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को पैदा करेगी, एक बेटे को। एंड दे शैल कॉल हिज नेम, एंड दे शैल कॉल हिज नेम इमैन्युअल। दोबारा, इमैन्युअल, इमैन्युअल, विच इज बीन इंटरप्रेटेड गॉड विद अस। और उसका नाम इमैन्युअल रखा जाएगा। उसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग। दोस्तों ये भेद की बात है। इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री। खुदावंद के कलाम में लिखा, दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री, कि कैसे खुदावंद इंसान बन जाए। इमैन्युअल का मतलब परमेश्वर हमारे संग। इमैन्युअल, खुदावंद हमारे साथ, हमारे संग। अरे कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई आया या आप किसी मीटिंग में गए और आपके साथ कोई सुपरस्टार या शाहरुख खान या कोई बड़े प्रधानमंत्री साहब या राष्ट्रपति साहब या कोई बहुत आलिम फाजिल जनरल या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगर या बहुत बड़ा फिल्म स्टार आपके साथ खड़ा, तो आप कितनी खुशी से वाह आप बोलेंगे, ये देखिए सर, ये देखिए कि ये देखिए कौन हमारे साथ है, ये देखिए फोटोग्राफ में देखिए मैं खड़ा हूं, वो मैं खड़ा, वो देखिए वो प्रधानमंत्री साहब या बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, वो देखिए मैं खड़ा हूं, वहां खड़ा हूं, उधर खड़ा हूं मैं। हम लोग बड़े खुश होते हैं। और खास तौर से अगर कोई बहुत बड़ा डिग्निटरी या बहुत बड़ा आदमी हमारे घर आ जाए तो वाह कमाल हो जाता है। मतलब कई दिनों तक उसकी बातें बंद नहीं होती। अब पूरा ढंडोरा पीट देते हैं कि फला इंसान से मैं मिला हूं या फला हमारे घर आया है। दोस्तों गॉड विद अस। भाई कल्पना कीजिए
छोड़िए छोड़िए छोड़िए, कल्पना तो कर ही नहीं सकते। सोचिए, अरे सोचिए, सोच के बाहर है ये बात। अरे पढ़िए, अरे जितना मर्जी पढ़ लो, इसके बारे में रिसर्च कर लो। द एनल्स ऑफ रिसर्च, द डेप्थ्स ऑफ रिसर्च कैन नॉट सॉल्व दिस ग्रेट मिस्ट्री। मैं कैसे समझाऊं आपको? एक राजा था जो उसकी आदत थी भेष बदल के अपने लोगों को, प्रजा को जाके मिला करता था। वो तो एक समय की बात है, वो देखता है कि एक बहुत ही गरीब आदमी, उसका नाम बंधु, एक बहुत ही निहायत ही गरीब आदमी क्या काम करता था, वहां के नजदीकी एक फैक्ट्री में, कारखाने में, वहां पे बॉयलर में कोयला झोंका करता था, कोयला। और उसके कपड़े गंदे, बिल्कुल काला भूस निकलता था उसमें से शाम को वो, और पूरा दिन कितने घंटे वो काम करता था। बहुत ही कमजोर, उसकी वाइफ मर चुकी थी, उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए थे, अकेला रहता था एक छोटी सी कुटिया, एक झोंपड़ी में। तो राजा ने देखा और अपनी भेष बदल के, दाढ़ी बड़ी लगा के, और वो एक सिंपल सा आदमी बन के वो जाया करता था रात को लोगों को देखने के लिए उनकी प्रजा में क्या चल रहा है। और उसने देखा कि ये बहुत ही गरीब आदमी जो वहां पे काम करता है, तो वहां से उसने देखा कि मैं उसका पीछा करने लगा हूं। और राजा उसके पीछे पीछे, फिर अचानक जब देखा कि इस कुटिया में रहता है, तो उसने कहा, भाई साहब रात काफी हो गई है, क्या मैं आपके पास आज रात बिता सकता हूँ? तो ये बेचारा गरीब आदमी, उसने कहा, भाई साहब आप मुसाफिर लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ आपको दे तो सकता नहीं, पर आपको पनाह चाहिए, आप आ जाइए, मेरी छोटी सी कुटिया है, आइए। तो उसने वो दरवाज़ा खोला टीन का, और वहाँ पे अंदर बिठा दिया, जो भी एक फटी चद्दर थी उसने बिछा के उस पर बिठा दिया। उसने कहा, एक सूखी रोटी पड़ी है सुबह की मेरे पास, वही रात को मैं खा लूँगा, और एक प्याज है मेरे पास। तो उसने यूँ मार के प्याज को 2 टुकड़ों में किया, उसको छील के उसने फिर उस मुसाफिर को दे दिया, और उसने खुद खाया। और पूरी रात, मैं बताना चाहता हूँ, कहानी इस तरह है कि पूरी रात चुपचाप वो राजा जो भेष बदल के था उसकी बातें सुनता रहा, पूरी रात, पूरी रात। और वो आदमी रो रो कर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी वाइफ मर जाती है, किस तरह उसके बच्चे छोड़ के चले गए, किस तरह उसके पास जो भी ज़मीनें थी लोगों ने हड़प कर ली, और जो भी उसका था सब बर्बाद हो गया वो। और उसने बताया कि मैं कंगाल हो गया, मैं बंधु इसी तरह बंधु नहीं बना, मैं बंधा हूँ अपनी गुर्बत में, अपनी गरीबी में बंधा हुआ हूँ, मैं अपनी तकलीफों में बंधा हुआ हूँ। और मेरे अजीजों, बंधु की तरह हम अपने गुनाहों में बंधे हुए हैं। We are captives of the wicked one and we are bound in sin। खुदा का कलाम बताता है, बंदे हैं हम एक दूसरे, हम भी बंदों की तरह हैं। दोस्तों, आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, सब कुछ क्यों ना हो आपके पास, धन दौलत ऐशो इशरत की जिंदगी क्यों ना हो, बड़े बड़े बंगले क्यों ना हो, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों ना हो, और बहुत बड़ा बैंक बैलेंस क्यों ना हो, सोना चांदी क्यों ना हो आपके पास, और फिर भी आप बंधे हुए हैं। आप भी बंधु हैं, याद रखना। किस में बंधे हैं? अपने गुनाहों में बंधे हुए हैं। वी आर बाउंड इन सिंस एंड आवर ट्रेसपासेस। दोस्तों, राजा ने सुना सब कुछ सुना उसने, उसके साथ रोया वो, उसने अपना कंधा दिया बंधु को, बंधु रोया उसके साथ, राजा उसके साथ रोया। राजा ने, उस मुसाफिर ने, उस परदेसी ने उसकी आंखों से आंसू पहुंचे, और उसकी सूखी रोटी खाई, वो प्याज खाया, और सुबह हो गई, भोर हुई, सूरज उदय हुआ, और वो रवाना हो गया। और बंधु फिर से नहा धो के, कोशिश करके, अपने आप को हिम्मत देके तैयार हो रहा था। उसी वक्त अचानक एक बड़ा अच्छा ऑफिसर, हैंडसम ऑफिसर, बड़ा अच्छी यूनिफॉर्म में, राजा के राजमहल से आता है और कहता है, आप ही का नाम बंधु है? कहता है, हाँ मैं बंधु हूँ, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी सरकार? कहता, कोई गलती नहीं करी, राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। राजा साहब मुझसे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे कोई गलती तो नहीं होगी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। कहते, कोई फिक्र मत कीजिए, ये कपड़े पहनिए, राजमहल से आप राजा को ऐसे नहीं मिल सकते, अच्छी तरह नहाइए धोइए, तैयार होइए,
और ये कपड़े पहने में वेट करता हूँ, घोड़े पे लेके जाऊंगा आपको। तो घोड़े पे लेकर गए और राजमहल में एंटर किया उसने। और आपको पता है मेरे अजीजों कि वो राजा, वो महान राजा, वो बड़ा राजा, वो राजा इंतजार कर रहा था। दाढ़ी वाड़ी हट गई थी, बड़े शानदार शाही कपड़ों में, बहुत अच्छे तरह। और राजा ने, और वो बंधु ने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, ये वही राजा है जो मेरे साथ सारी रात रहा। और वो गया और चरणों में गिर गया उस राजा के, और राजा ने उसको उठा के गले लगा लिया। उसने कहा, बंधु और मत बोलना कुछ, मैंने सब सुन लिया है। अब तू बंदा नहीं है, तू मेरा बंधु है, तू मेरा दोस्त है। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरा दोस्त है। आज से तू, आज से मेरे साथ राजमहल में रहेगा, मेरे मेज पे खाना खाएगा। तू मेरा दोस्त है, तू बंदा नहीं है, अब तू मेरा बंधु है। दोस्तों वाह वाह वाह, क्या कि जब मैं सुनता हूँ इस कहानी को मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों हम गुनहगार, पापी, कंगाल, बेकार, यूजलेस लोग हम, हमारे कोई वजूद नहीं। वी आर सिंफुल डस्ट बिफोर हिम, पापी मिट्टी है हम उसके सामने। हमने अपनी पीठ मोड़ दी थी उसकी ओर, हम अंधकार में चल रहे थे, हम भटक गए थे, हमारे कोई अच्छाई नहीं, कोई नेकी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सब गुनहगार। वो राजा आया, वो महान राजा आया, हमारे साथ बैठा, वो हमारे साथ खाना खाया, हमारी आंखों से आंसू पोंछने के लिए आया वो। और सबसे बढ़कर दोस्तों, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, उसने हमसे बगलगीर हुआ, वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिए। जिसने कोई पाप जाना नहीं, ना उसमें कोई पाप है और ना उसने कोई पाप किया, वो पाक पवित्र परमेश्वर एक निष्कलंक मेमने की तरह हमारे लिए कुर्बान हो गया सलीब पे। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। यू नो, ही केम टू डाई फॉर अस। आपको पता क्यों आया? वो क्यों आया? अपनी जान देने के लिए। आई हैव कम सो दैट आई कैन गिव माई लाइफ फॉर पीपल। खुदावंद ने कहा मैं आया हूं अपनी जीवन देने के लिए, मृत्यु चखने के लिए आया। मेरे अजीजों, हम जीने के लिए आते हैं, वो मरने के लिए आया। हम पैदा होते वो आया। He came to rescue us. ओ मेरे दिल को इतनी खुशी होती जब मैं जानता हूं कि वो खुदा जिसने सब कुछ बनाया, वो अल्फ्रेड के लिए आया, वो मेरे लिए आया, वो आपके लिए आया। दोस्तों सोचो इसके बारे में। आप इसका तस्वर तो नहीं कर सकते, पर प्लीज आपका दिल टूट जाए आज, आपके आंखें नम हो जाए इस बात पे कि एक खुदा तू मुझसे इतनी मोहब्बत करी कि तूने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, दे दिया। सलीब पर उसने अपनी जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जीवत ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला, ताकि जो कोई अपना नाम जोड़ सकते, जो कोई उस पर विश्वास लाए। सिर्फ आपको यह कहना है, खुदावन मुझ पापी पर दया करो, मुझे माफ कर दो। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों आज वो खुदावंत कोई अजनबी ना बने आपके लिए। और इस नाच गाने में, इस टिमटिमाहट में, इस चकाचौंध में क्रिसमस के, डोंट फॉरगेट द लॉर्ड, द क्राइस्ट ऑफ द क्रिसमस। वो जो क्राइस्ट है, जो मसीह है क्रिसमस का, उसको मत भूलिएगा। वो आया सब कुछ छोड़कर, ना सब कुछ दे दिया आपके लिए, और आज वो आपको उस बंधन से आजादी देना चाहता है। अगर आप उसको अपना बंधु बना ले, अपना दोस्त बना ले और ये बोले, हे खुदावंद, ए मेरे प्रभु जी, ए मेरे सच्चे खुदा, मेरे गुनाह क्षमा कर दो, मैं पापी हूं प्रभु, फिर भी आप आए मुझे बचाने के लिए। मेरे में कुछ अच्छा नहीं प्रभु, मैं गुनहगार हूं प्रभु, पर आपने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। आप मारे गए, आपने मृत्यु चखी मुझ जैसे गुनहगार के लिए, मेरी मृत्यु चखी, मेरी सजा अपने ऊपर ली। खुदावंद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी सचमुच इमैनुअल बन जाओ मेरे लिए, इमैनुअल बन जाओ, मेरे दिल में आ जाओ। परमेश्वर मेरे संग, मैं यही चाहता हूं, मेरे दिल में आ जाओ। मेरे गुनाहों से मैं तौबा करके आपसे क्षमा मांगता हूं, विश्वास करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो इमैनुअल इज रियल इन योर लाइफ। वो इमैनुअल, वो शब्द आपके लिए एक हकीकत बन गया है। गॉड विद अस इज नाउ गॉड इन यू, इज गॉड इन अस। हालेलुया, प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। वो खुदावन हमारे दिल में है। दोस्तों, इस क्रिसमस अपने दिल में उसको जगह दे दो। हैव यू एनी रूम फॉर जीसस? उस खुदावन यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज नॉकिंग ऑन योर हार्ट्स डोर। गिव हिम रूम, रिसीव हिम, रिसीव योर किंग, रिसीव योर सेवियर टुडे एंड गिव योर लाइफ टू हिम। गॉड ब्लेस यू।